हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम डीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। उसका लास्ट टॉपिक पड़ा ग्रीन्स थ्योरम। वो कल वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज का टॉपिक ग्रीन थ्योरम है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसको हिंदी में भी ग्रीन थ्योरम ही बोलते हैं, ग्रीन प्रमेय। इंग्लिश में भी इसको ग्रीन्स थ्योरम ही बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम थी क्या, वो मैंने आपको कल बताया था कि इस ग्रीन थ्योरम के पार्ट फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दो है। जैसे स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उनको अपने सीधा डायरेक्ट उन रिजल्ट्स को मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, या फिजिक्स में भी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जिनको सॉल्व करना टिपिकल हो रहा है, या फिर उसमें इंटीग्रल्स चेंज करने आपस में, तो उन दोनों थ्योरम्स का यूज करते हैं। तो वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना हो तो ग्रीन थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम। अगर ऐसा कुछ बन जाए जैसा कि ग्रीन थ्योरम के दोनों स्टेटमेंट है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो ग्रीन थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम वॉल्यूम का इंटीग्रल ले रहे थे, मैंने यहाँ पे v लिखा है, जो कि क्या था, किसी भी मान लो वेक्टर फील्ड का dv के रिस्पेक्ट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोल रहे थे। अब वॉल्यूम को देखिए एक टाइप से, तो वो क्या होता है dx dy dz। तो मैं वॉल्यूम इंटीग्रल को ग्रीन्स थ्योरम में इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ। ये तीन इंटीग्रल क्या शो कर रहे हैं, dx dy और dz, तीनों के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा कोई एरियल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि dA के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सरफेस में अगर मैं एरिया देखूँ तो वो dx dy होगा, मीटर स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो इन दो की फॉर्म में हो सकता है। तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा उसे ग्रीन्स थ्योरम में इस तरीके से शो किया जाएगा। अब चाहे तो आप दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेशन के साइन ही लगा दो, या फिर इंटीग्रेशन साइन के साथ नीचे सरफेस इंटीग्रल का एस भी लगा दो, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लाइन इंटीग्रल तो होता है सिर्फ डीएल है, यहाँ पे कुछ भी आगे दिया जा सकता है, तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम एक ही इंटीग्रेशन को शो करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ग्रीन्स थ्योरम है इसमें आपको इसके दोनों स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट नहीं याद हुआ तो फिर ग्रीन थ्योरम को आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो इसके जो दो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, उनको आपको डायरेक्ट वैसे ही याद होने चाहिए और उसको प्रूफ करेंगे। तो दो स्टेटमेंट इसका क्या बोलते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए आपको स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों एकदम अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जो है वो इस तरीके की है। मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल लिया तभी तीन इंटीग्रेशन शो करे हैं, तो मैंने इस तरीके से शो कर दिया। कोई भी फाई और यहाँ पे साई जो है वो दो स्केलर फंक्शंस है, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल आता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई। सरफेस इंटीग्रल है तो डॉट डी एस माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई डॉट डीवी, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखो डेल फाई डेल साई है, मैं इसको डेल साई डेल फाई भी लिख सकती हूँ स्टार्टिंग में। तो जब आपने डेल साई डेल फाई करो, या फिर इसी को हम एक और तरीके से शो कर सकते हैं, वो क्या होता है, साई डेल फाई डॉट डी ए माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ साई डेल स्क्वायर फाई डॉट डीवी। मैंने क्या किया, सिर्फ साई और फाई को इंटरचेंज किया। तो ये जो है वो ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है। हमारे लिए ये दोनों स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डॉट डीवी, वॉल्यूम इंटीग्रल है तो डॉट डीवी किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई, यहाँ पर डेल स्क्वायर था, यहाँ पे क्या होगा डेल साई माइनस इधर साई डेल स्क्वायर फाई था, तो यहाँ क्या होगा साई डेल फाई डॉट डी। ये क्या है, उसका सेकंड स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम का। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही याद होने जरूरी है, और ध्यान रखना साई और फाई को ऐसे इंटरचेंज मत कर देना, ये चीज एक इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था, तो इसका प्रूफ देखते हैं। अगर आपको स्टोक्स थ्योरम और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में नहीं पता तो ये थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी आपके लिए सॉल्व करना, या फिर उनके डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे तो उसी से देख लेना। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए हमें पता है कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, ए डॉट डी ए
सरफेस इंटीग्रल था, उसको हम किस में बदल सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में। उसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल ले सकते हैं। है तो ये क्लोज सरफेस पे था, मैंने क्लोज वाला साइन शो नहीं किया, ठीक है ये वही है। ये यहाँ पे क्या वेक्टर फील्ड है, डेल भी क्या ऑपरेटर जो होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर आपको डेल ऑपरेटर की वैल्यू नहीं याद तो उसकी वैल्यू ये होती है डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। और ए वेक्टर को हम क्या लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब मैंने जो उसमें फाई और साई लिखे थे वो क्या थे, ये साई है, वो दो स्केलर फंक्शंस थे। फाई और साई स्केलर फंक्शन है। मुझे क्या करना है, ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या पड़ा है, एक टाइप से देखा जाए तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में है। ऐसा ही कुछ हुआ है, इस वॉल्यूम को इधर ले आए तो पूरा एक वॉल्यूम इंटीग्रल एक सरफेस इंटीग्रल के बराबर सा आ रहा है, जो कि क्या था, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम था। तो मतलब हमें गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें यूज करनी है। तो देखो अब यूज कैसे करेंगे, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, जो कि इस तरीके का है कि जो वेक्टर फील्ड था उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करा वॉल्यूम इंटीग्रल में। और अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वाले पार्ट को सिर्फ, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक डेल तो पड़ा है, ए की वैल्यू कुछ अलग ही आ रही है। तो ऐसे ही हम अज्यूम कर लेंगे ए की वैल्यू इसी तरीके की आ रही है, तो मैं ए को अज्यूम कर लूंगी। यहाँ से आप याद रख सकते हो कि ए को हम क्या अज्यूम करेंगे, फाई डेल साई। अब आप सोचोगे कि ए तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू फाई डेल साई। अब ए एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे तो फाई और साई स्केलर थे, लेकिन ये साई को मैंने क्या किया, किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी पड़ी है, वेक्टर मेरे पास पड़ा है 2x आई कैप, 2x लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर पड़ा है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये पड़ा है। इसको मुझे किसी स्केलर के साथ, मान लो 3 एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने डायरेक्शन नहीं यूज की, उसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या बन जाएगी, 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप रहेगा, तो वो वेक्टर ही। वैसे ही यहाँ पर दो स्केलर्स का मैंने किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कराया है, तो वो क्या क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो ए वेक्टर अभी भी वेक्टर ही है, ध्यान रखना। तो देखो फिर क्या हुआ, मैंने ए को ऐसा अज्यूम किया, इसको दे दो कोई इक्वेशन फर्स्ट, ये दे दो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में सेकंड की मैं वैल्यू पुट करूं, मुझे क्या चाहिए, डेल डॉट ए चाहिए। तो डेल डॉट ए बनाने के लिए मैंने क्या किया, डेल का डॉट प्रोडक्ट किससे कराया, फाई डेल साई से, यही कराया। अब मेरे पास डेल की वैल्यू पड़ी है, डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। इसका किसके साथ डॉट कराना है मुझे, फाई पड़ा है, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, और फिर मेरे पास क्या है, मैंने डेल के साथ साई का प्रोडक्ट कराया, तो वो मेरे पास क्या होगा, डेल साई ओवर में डेल एक्स आई कैप, यही होगा। अगर देखो कैसे, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस फाई डेल साई ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस फाई डेल साई ओवर में डेल जेड के कैप। अब देखो ये डेल साई की वैल्यू कैसे पुट करी मैंने, देखो डेल साई, डेल की मेरे पास क्या वैल्यू है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू मेरे पास पड़ी है, पड़ी तो क्या मुझे पता है, ये होता है, यही होता है डेल साई। इसकी मैंने किसी साई से मल्टीप्लाई करा है, तो साई का डायरेक्ट सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही होगा स्केलर क्वांटिटी का। फिर मैंने क्या किया, फाई के साथ आगे मल्टीप्लाई करा दिया, तो सारों के साथ क्या है, फाई फाई आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट वो वाली टर्म यहाँ पे लिख दी। ये चाहो तो आप एग्जाम में शो मत करना, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इतना तो वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ डेल का, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका पहले फाई के साथ होगा,
फिर इसके साथ होगा, तो देखो क्या होगा तो ये कि आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ करेंगे, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो cos थीटा आता है। और अगर आई और जे लेंगे तो आपस में परपेंडिकुलर होने से 90 हो जाएगा, cos 90, और cos 90 क्या होता है 0 होता है। ये बेसिक है, ये आपको पता है। तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट कराने पे क्या आएगा, फाई डेल साई ओवर में डेल एक्स, ये बन जाएगा आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, प्लस डेल ओवर में डेल वाई फाई डेल साई ओवर में डेल वाई, प्लस डेल ओवर में डेल जेड फाई डेल साई ओवर में डेल जेड, ये बन जाएगा। अब मैं इसका मल्टीप्लाई अलग स्टाइल पर लिख रही हूँ, तो देखो क्या होगा, डेल डॉट ए कर रहे थे, तो डेल डॉट ए क्या है, मेरे पास क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे देखो तो ये पार्शियल डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो ये u और ये v की तरह काम कर रहा है। तो जब u और v का करते हैं तो पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं, v को छोड़ देते हैं, प्लस में v का करते हैं और u को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, डेल ओवर में डेल एक्स, फाई का किया, इसको पड़ा रहने दिया, अब प्लस इसका कर देंगे, फाई पड़ा, ये फाई है, डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली मैं उधर उसका कर दूंगी y के रिस्पेक्ट, डॉट आई डेल साई ओवर में डेल y प्लस फाई डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल y का स्क्वायर, प्लस डेल फाई ओवर में डेल z डेल साई ओवर में डेल z, प्लस यहाँ लिख रही हूँ मैं फाई डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल z का स्क्वायर। यही बनेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन की है। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ सकता है मेरे पास, इस वाले टर्म में देखो फाई फाई और ये फाई कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो मैंने फाई कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल जेड का स्क्वायर। अब जो टर्म बची है वो लिख देते हैं एक साथ, डेल फाई ओवर में डेल एक्स, डेल साई ओवर में डेल एक्स, प्लस डेल फाई ओवर में डेल वाई, डेल साई ओवर में डेल वाई, प्लस डेल फाई ओवर में डेल जेड, डेल साई ओवर में डेल जेड। जो टर्म्स बची थी वो लिख दिया। अब देखो, अगर आप देखो तो ये किसकी वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर की, साई के साथ मल्टीप्लाई किया तो साई के साथ हो गया। आपको डेल पता है, उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो डेल स्क्वायर बन जाएगा, और उसकी वैल्यू ये आती है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। और अगर ये वाली टर्म देखूं तो ये किसकी वैल्यू आती है, डेल फाई डेल साई की। आप डेल फाई करते हैं ना, डेल फाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, डेल फाई की वैल्यू ये आएगी। सिमिलरली मैंने डेल ऑपरेटर के साथ फाई का मल्टीप्लाई करा दिया, वैसे ही हम क्या करेंगे, डेल साई कर देते हैं, है तो दोनों ही स्केलर क्वांटिटी। इधर जे क्या पाएगा, डेल वाई जे क्या प्लस डेल साई ओवर में डेल जेड के क्या। तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आई कैप वाले का आई कैप के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा, डेल फाई ओवर में डेल एक्स, डेल साई ओवर में डेल एक्स, प्लस इनका कराओगे डेल फाई ओवर में डेल वाई, डेल साई ओवर में डेल वाई, प्लस सिमिलरली के कैप वाले का कराएंगे तो डेल साई ओवर में डेल जेड, यही टर्म बन जाएगी। तो डायरेक्ट हमें क्या पता चला कि ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर साई, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या है, डेल फाई डेल साई। तो मेरे पास ये चल क्या रहा है, मैंने डाइवर्जेंस ली है ए वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट कराना डेल के साथ क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो वो क्या कहलाता है, कर्ल। ये चीजें तो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हमने प्रूफ करा हुआ है। तो देखो फिर क्या बन रहा है मेरे पास, डेल डॉट ए की वैल्यू क्या आई है, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई, ये वाला डेल है ये, डेल साई। और मेरे पास जो स्टोक्स गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या,
गाउस डाइवर्जन प्रमेय क्या कहती है मुझे कि सरफेस इंटीग्रल किसी वेक्टर फील्ड का किसके में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल में। चेंज कर दिया मैंने, मेरे पास डाइट डॉट ए की वैल्यू पड़ी है और ए की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम करी है, फाई डेल साई, यही अज्यूम किया ए को फाई इंटू डेल साई, तो वो मैंने पुट कर दिया फाई डेल साई डॉट डी एस इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं किसका, v के रिस्पेक्ट, और a की वैल्यू मेरे पास पड़ी है फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डेल साई डॉट dv, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल किसका है, डेल फाई डेल साई डॉट dv इक्वल्स टू फाई डेल साई डॉट da सरफेस इंटीग्रल माइनस ये वाली टर्म का एक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट है, यहाँ पे प्लस में आनी थी, मैंने इसको इस साइड भेज दिया, फाई डेल स्क्वायर साई डॉट dv। अगर ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये प्लस का साइन खोल के इसका एक बार वॉल्यूम इंटीग्रल करा, फिर प्लस इस वाली टर्म का वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, इस वाली टर्म के वॉल्यूम इंटीग्रल को मैंने एक साइड लिख दिया और इसको इधर भेज दिया, यही बनेगा। सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, फाई और साई को एक्सचेंज करूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि फाई और साई को एक्सचेंज करने पर, क्योंकि पूरा करने की जरूरत नहीं कि आप ए को फिर से लो साई डेल फाई, उल्टा लेकर के फिर से इतना प्रूफ करने की बजाय आप सिमिलरली लिख सकते हो कि फाई और साई को एक्सचेंज करने पर मेरे पास एक वैल्यू और आ जाएगी, वो क्या आएगी, साई डेल फाई डॉट डी ए माइनस किसके वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है, साई डेल स्क्वायर फाई डॉट डीवी की। ये जो है यही स्टेटमेंट अगर आपने देखा हो ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ होता है, यही था। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था वो क्या, फाई डेल साई डॉट डी ए माइनस फाई डेल स्क्वायर साई डॉट डीवी इक्वल्स टू डेल फाई डेल साई डॉट डीवी, यही बन रहा है। यहाँ पे भी देखो ये बन रहा है फाई डेल साई डॉट डी ए माइनस फाई डेल स्क्वायर साई डॉट डीवी किसके इक्वल है, डेल फाई डेल साई के वॉल्यूम इंटीग्रल के, या फिर उनको मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे भी मैं यूं लिख सकती हूँ, अब चाहे तो आप डेल फाई डेल साई या फिर डेल साई डेल फाई कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इस चीज का फर्क, इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो। तो ये क्या ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब मुझे सेकंड स्टेटमेंट लेके आना है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आपने देखा तो वो क्या था, देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फाई डेल स्क्वायर साई डॉट माइनस साई डेल स्क्वायर फाई का वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल है, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई के सरफेस इंटीग्रल के। अगर मैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ कर देती हूँ तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने प्रूफ करवा दी है। सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ टर्म बन रही है फाई डेल साई का सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या बन रहा है, साई डेल फाई का सरफेस इंटीग्रल। इधर भी यही बन रहा है फाई डेल साई डेल फाई का सरफेस इंटीग्रल। क्या कर रखा है, सिर्फ इन दोनों को माइनस किया है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों टर्म्स को माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो माइनस किया हो, तो मैंने इनका माइनस करना, मुझे सिर्फ ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट निकला है, यानी कि इनको एक इक्वेशन नंबर दे देना, इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 पड़ी है, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4। तो मैं अगर इनको माइनस करूं, मुझे क्या चाहिए, फाई डेल साई, यानी कि इस वाले में से इस वाले को मैं माइनस कर दूं। समझाने के लिए मैं यही लिख रही हूं, ध्यान से देखो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट था जो मैंने प्रूफ किया, मुझे ये सेकंड स्टेटमेंट बनाना है। तो वैसा बनाने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे रखा है उधर, और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे रखा है। तो इस इक्वेशन 3 माइनस 4 करूँ तो मेरे पास ये टर्म बन रही है, तो बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं, ये टर्म तो मेरे पास बन जाएगी। अब ये बनानी है, तो देखो ये दोनों क्या सेम है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मत इसको नंबर देना, यहाँ पे सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, देखो कैसे होगा, उन दोनों को कैंसिल करके 0 आ गया। कैसे कैंसिल हुआ,
इन दोनों को माइनस किया, दोनों सेम टर्म है तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा 0। इनको माइनस करती हूँ तो मुझे एक जो चीज चाहिए वो तो मेरे पास आ गई। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट डी ए। मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोनों टर्म को। पहले तो मैं यूं लिखती आता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई डॉट डी ए माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ साई डेल फाई डी ए। मैंने डायरेक्ट माइनस करके डी ए कॉमन लेके डायरेक्ट मैंने सरफेस इंटीग्रल लिख दी, ठीक है। अब दोनों में माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, लेकिन या फिर ऐसे मान लो कि माइनस करने पे ये साइन प्लस आ जाएगा। और मैंने क्या प्रूव करना है, फाई डेल स्क्वायर साई डॉट में मुझे क्या करना है, फाई वाले में से इसको घटाना है, तो मैं माइनस का कॉमन ले लूंगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डॉट डीवी। ये कैसे आया, मुझे ये वाली टर्म माइनस में चाहिए तभी उधर जाके प्लस होगी। और मुझे क्या करना है, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई ऐसा लेके आना है। ये वाली टर्म माइनस थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं इसको माइनस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं माइनस कॉमन लूंगी ताकि मुझे ये वाली टर्म माइनस में आ जाए, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई डेल साई, इसको चलो वॉल्यूम इंटीग्रल लिख देते हैं, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई का वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई के। तो ये क्या है, ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट है। ये क्या ग्रीन थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट, जो कि मैंने सिर्फ अभी तक तो मैंने सिर्फ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला था इसमें स्टोक कर्ल का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टोक कर्ल का निकालने के लिए मुझे ग्रीन थ्योरम प्लेन में निकालनी पड़ती है। प्लेन में कैसे, इसी की एक सब हेडिंग है, इसी टॉपिक में है, ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन। यानी कि अगर मैं प्लेन में कोई, मैंने ए वेक्टर लिया था वो तो तीनों डायरेक्शन में था क्योंकि डेल ऑपरेटर भी क्या एक्स वाई जेड में था। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्लेन में, यानी कि प्लेन कैसा होता है, 2D होता है। 2D होता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन। तो मैं एरिया जो ए वेक्टर लूंगी उसको 2D की फॉर्म में ले लूंगी, ठीक है। तो इसके लिए पहले मुझे स्टोक कर्ल थ्योरम पता होनी चाहिए। स्टोक कर्ल थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल डी आर लिख दिया या आप डी एल लिख दो, एक ही बात है। वो किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल, किसके, उसी वेक्टर के कर्ल इंटीग्रल के, सरफेस इंटीग्रल के। यहाँ पे सरफेस को मैंने बार बार डी ए लिया तो डी ए लिख दिया। अब कर्ल की वैल्यू क्या होती है, कर्ल ऑफ ए क्या हो जाता है, डेल क्रॉस ए भी होता है। तो कर्ल ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो दो वेक्टर्स का तो वेक्टर ही आता है, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, प्लेन में निकालती हूँ। तो प्लेन में मैं ए वेक्टर को क्या ले लेती हूँ, मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में है, तो ए वेक्टर को मैं एज्यूम कर लेती हूँ। चलो हमने क्या लिया है, हर बार ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लेन में है, तो मैंने सिर्फ आई एक्स वाई प्लेन में माना, तो जे कैप वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, सॉरी के कैप वाले का। तो मैंने ए एक्स को तो मान लिया कि वो है एम, तो एम आई कैप प्लस ए वाई को मान लिया एन जे कैप। ये तो हो गया ए वेक्टर। मुझे लाइन इंटीग्रल करना है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये जो पोजीशन है उसको भी मैं अभी यही लूंगी, आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर को मैं क्या ले लूंगी, प्लेन में ही लूंगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मुझे क्या चाहिए, लाइन इंटीग्रल चाहिए, जो कि क्या होता है, ए का डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट डी आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आर है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप कर देते हैं, ठीक है। तो ए डॉट डी आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एम आई कैप प्लस एन जे कैप का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के साथ। तो आई कैप वाले का आई कैप के साथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये मेरे पास ए डॉट डी आर की वैल्यू आ चुकी है। ध्यान रखिएगा कि प्लेन में कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में किया तो मैंने एक्स वाई के रिस्पेक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर आप वाई जेड प्लेन लोगे तो यहाँ पर जे कैप और के कैप वाले कंपोनेंट लेंगे।
अब देखो मैंने क्या करना है, मुझे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना होता है, कर्ल करना होता है। अगर मैं ये यूज कर लूँ तो मुझे कर्ल की वैल्यू पता है, वो क्या है, डेल क्रॉस ए ये है, तो मैं डेल क्रॉस ए कर दूंगी। इसको कोई क्वेश्चन नंबर देते हैं ना फर्स्ट, या फिर जो चल रही है मेरे हिसाब से 6 चल रही है या 5th चल रही है, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। तो मेरे पास डेल की वैल्यू क्या पड़ी है, डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर में डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर में डेल जेड के कैप। तो मैंने डेल की वैल्यू पुट कर दी। ए वेक्टर मेरे पास क्या है, एम आई कैप प्लस एन जे कैप, के कैप वाला कंपोनेंट क्या है 0। तो अगर मैं ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ये वाली टर्म जाएंगी, इनका मल्टीप्लाई में आएगा माइनस डेल ओवर में डेल जेड एन आई कैप, फिर ये दो जाएंगी, इनका मल्टीप्लाई प्लस डेल एम ओवर में डेल जेड जे कैप, फिर के कैप का कर रही हूँ, ये दो जाएंगी, डेल एन ओवर में डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर में डेल वाई का के कैप। अब जितनी बार भी कर्ल किया मैंने, जब जब एक्स वाई प्लेन में लिया तो मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट हमेशा इसमें कर्ल लेने के लिए मैंने आपको बोला था कि एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, तो इसमें एन कैप को मल्टीप्लाई करते हैं। एन कैप क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल होती है। अब वो कैसे होती है, ये आपको सबको मैंने कर्ल जब टॉपिक करवाया था तब मैंने बताया था एन कैप को कैसे लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखाते हैं। तो मुझे कर्ल वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन या फिर मुझे कुछ डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा। अब अगर मैंने एक्स वाई प्लेन लिया है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई प्लेन में लिया और हमेशा ये जो नॉर्मल होता है, सॉरी ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो नॉर्मल होता है। अब एक्स वाई प्लेन तो ये हो गया, इसके नॉर्मल यानी कि नॉर्मल को बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। तो इसके अभिलंब यानी कि इसके 90 डिग्री पर जेड एक्सिस होता है। अगर जेड एक्सिस है तो मुझे कर्ल का सिर्फ के कैप लेना पड़ेगा, तो हम जो कर्ल लेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ के कैप लेंगे। इसको अगर आप अपनी बुक में जैसा दिया हुआ वैसा करना चाहते हो तो बुक में डेल का भी सिर्फ आई और जे कैप यानी कि जो हमने प्लेन लिया उसी के कंपोनेंट लिए, के कैप वाली को 0 कर दिया, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला सिर्फ ये टर्म बनेगी के कैप की, ये दोनों 0 आएगी। तो आप अगर अपनी बुक खोल के देखोगे वैसा करना चाहते हो तो यहाँ पे जो इसका जो है मैं बता रही हूँ क्या आएगा, आपकी बुक में इस वाले टर्म को 0 ले रखे हैं। फिर जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये दो टर्म साथ में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, आई कैप का करोगे 0 का 0 से मल्टीप्लाई है, जे कैप का करोगे फिर से 0 का मल्टीप्लाई है, सिर्फ के कैप वाली यही टर्म आएगी। तो आपकी मर्जी है, अगर आप ये लेते हो तब भी सही है और अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 0 वाला लेके देख रहे हो तब भी सही है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। और लेकिन हम जो स्ट्रोक कर्ल में जो एंड में लगाएंगे वो के कैप वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन लिया और इसमें जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैसा दिखाना होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है वो यूनिट वेक्टर में वो कौन सा आएगा, के कैप वाला ही कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, डेल क्रॉस ए की वैल्यू भी आ गई और डेल डॉट ए आर की वैल्यू भी आ चुकी है। मुझे पता है कि स्टोक्स कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, तो ऐसा स्टेटमेंट हम किसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्टोक्स कर्ल थ्योरम लिख रही हूं मैं, ये सरफेस इंटीग्रल था कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए। कर्ल ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डेल क्रॉस ए होती है। ये क्या होता है, कर्ल ऑफ ए। तो डेल क्रॉस ए की वैल्यू में मैं सिर्फ के कैप का कंपोनेंट लूंगी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों लूंगी, क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर या फिर जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के लंबवत होगी, अभिलंब में होगी, नॉर्मल में होगी, और वो नॉर्मल क्या होगा, जेड एक्सिस के अलग होता है। आपको ये तो पता है कि ये तीनों क्या परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यही बचेगा, तो डायरेक्शन हम के कैप वाली ले लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, मेरे पास इसकी वैल्यू पड़ी है ए डॉट डी आर की। ए डॉट डी आर की वैल्यू क्या आई है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। वो किसके इक्वल है,
ये चाहे आप मत लगाओ या लगा दो। डेल क्रॉस ए की वैल्यू है, डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या आई थी, डेल एन ओवर में डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर में डेल वाई डॉट डी ए की जगह मैंने डी एक्स डी वाई लिख दिया, एक्स वाई प्लेन लिया। तो ये क्या है, एक टाइप से ग्रीन्स थ्योरम, प्लेन में जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो है, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं स्टोक कर्ल थ्योरम का एक दूसरा रूप है, ये स्टोक कर्ल थ्योरम भी है, ठीक है। या फिर क्या है, ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन, एक समतल में ग्रीन थ्योरम या फिर स्टोक कर्ल थ्योरम का ये एक फॉर्म है कि अगर इस तरीके से भी हो सकती है स्टोक कर्ल थ्योरम है। तो यही है ना कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल दिया। अब देखो अगर इफ डेल एन, इफ मेरे पास क्या हो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0 आए, तो उसका मतलब क्या है, डेल एन ओवर में डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल एम ओवर में डेल वाई की, ठीक है, यही होगा। इस चीज को चाहे आप मत करो। तो ये थी हमारी ग्रीन्स थ्योरम के दोनों पार्ट। ध्यान रखना अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ पे डेल ऑपरेटर में जो मैंने यहाँ पे के क्या वाला कंपोनेंट लिया इसको ना लेके यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। जब आप 0 लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास हमें एंड रिजल्ट में के वेक्टर के क्या वाली की वैल्यू चाहिए। तो जब आप उधर डेल एक्स डेल ओवर में डेल जेड को 0 करोगे तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो एंड में रिजल्ट चाहिए ये वाला वही वैल्यू आएगी, ऊपर वाली दोनों क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी उस केस में। तो चाहे तो आप अपनी बुक में जैसा दे रखे वैसे कर लो, अगर वैसा नहीं करना है तो ऐसा जैसे मैंने किया इसका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वो कर लो। तो ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम का पार्ट था। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि ग्रीन्स थ्योरम में हमने किया क्या। ये ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये उसका सेकंड स्टेटमेंट था। इन चीजों को आप कंफ्यूज मत होना, इनको ऐसे ही लिखना, पहले फाई लिखा है तो फिर बाद इधर वाले में भी पहले फाई ही होगा, ठीक है। इन वाले फाई और साइज को आप मिक्स मत कर देना। और यहाँ पे फाई और साई है क्या, स्केलर फंक्शन है, डेल की वैल्यू आपको पता है तो मैंने डेल ऑपरेटर ले दिया और ए वेक्टर ले दिया। मुझे पहले मैंने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया तो डाइवर्जेंस लिया ए वेक्टर का, तो यहाँ पे मैंने बाद डाइवर्जेंस को खोल के देखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई डाइवर्जेंस की, ये रही वैल्यू क्या बनी, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डेल साई, जो कि यहाँ पे आई है। सिंपल मैंने डेल ऑपरेट को ऑपरेट कराया इसके साथ, ठीक है। फिर मैंने वैल्यू पुट कर दी डेल फाई की, तो वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गया, ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट आ गए, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने उसको माइनस कर दिया, तो ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद मैंने ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन लिया, प्लेन में करने के लिए मैंने स्टोक कर्ल थ्योरम का यूज किया। अगर प्लेन में ग्रीन थ्योरम लेते हैं तो वो क्या होता है, स्टोक कर्ल थ्योरम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म बनती है। तो मैंने प्लेन में लिया तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन का लिया, तो जो डी आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर थी उसे सिर्फ एक्स वाई में लिया, और जो ए वेक्टर है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग ही मैंने एम आई के प्लस एन जे कैप लिया। ये मैंने लेट किया एम और एन, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए डॉट डी आर करा क्योंकि मुझे क्या पता है कर्ल स्टोक कर्ल थ्योरम क्या होती है, ए डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ उसी वेक्टर का कर्ल के कर्ल कर दो तो उसी के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो मैंने जैसा चाहिए था ए डॉट डी आर वैसे लिख दिया, और मुझे कर्ल ये चाहिए था, कर्ल की वैल्यू क्या होती है डेल क्रॉस ए, तो मैंने डेल क्रॉस ए लिया। फिर एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर की, जेड कैप के अलोंग या फिर जेड एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है के कैप, तो मैंने सिर्फ के कैप का कंपोनेंट लिया और वो वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या है, ये स्टोक कर्ल थ्योरम का एक मॉडिफाइड फॉर्म बन गया, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं जो कि क्या है, ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन। सो ये ग्रीन थ्योरम कंप्लीट हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।